दोस्तों आज की हमारी जो बुक है वो होने वाली है मास्टरी ओवर इमोशन, यानी कि आप अपनी जो इमोशन है उसके मास्टर कैसे बन सकते हैं। आपकी जो भी इमोशन है उसके ऊपर खुद का कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं। आप जब भी खुश होते हैं या फिर सैड होते हैं तो आपकी जो इमोशन है उनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता है और उसी की वजह से ही हम लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपकी जो इमोशन है उसके ऊपर खुद का कंट्रोल होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए आप अपनी जो इमोशन है उसके मास्टर कैसे बन सकते हैं, ये समरी हमको सिखाने वाली है अपनी इमोशन के बारे में। अपने इमोशन के आप जो मास्टर हैं वो कैसे बन सकते हैं। इस बुक में से मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूंगा जिनका यूज करके आप भी अपने जो इमोशन है उसके मास्टर बन सकते हैं। इस बुक की जो ऑथर है उनका नाम है थिबाउट मिरुशि, जो कि काफ़ी फेमस ऑथर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं मास्टर योर इमोशन के बारे में। पहला जो पॉइंट है वह आपकी जो दिमाग है उसका ये जॉब नहीं है कि आपको खुश रह सके। योर ब्रेन्स जॉब इजंट मेक यू हैप्पी, यानी कि आपका जो ब्रेन है उसका ये काम नहीं है कि आपको हर टाइम वो खुश रह सके। आपका खुद का कंट्रोल भी आपके ब्रेन के ऊपर होना चाहिए और उसी की वजह से ही आप खुश रह सकते हो। आपका जो ब्रेन है वो नहीं चाहेगा कि मैं आपको खुश रखूं, इसलिए हमेशा अपने जो भी इमोशन है उनके ऊपर कंट्रोल रखें। आपकी जो इमोशन है कई बार काफ़ी सैड होते हैं, कई बार काफ़ी हैप्पी कर देते हैं और उसी की वजह से ही आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल पाती है और आप अपने माइंड को दोष देते हैं कि मेरे माइंड में काफ़ी फालतू के विचार चलते हैं। आपकी जो इमोशन है वो नेचुरल तरीके से आपके बाहर निकल के आते हैं और उसी की वजह से ही आपका माइंड भी अच्छे से काम नहीं कर पाता है और उन्हीं इमोशन के चक्कर में आप कई बार तो काफ़ी अधिक खुश हो जाते हैं और कई बार काफ़ी अधिक सैड फील करते हैं, जिसकी वजह से ही आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल पाती है। इसलिए हमेशा ये ध्यान देना छोड़ दें कि आपका जो ब्रेन है उसका प्राइमरी काम आपको खुश रखना नहीं होता है। अगर आपको अपनी जो इमोशन है उसका कंट्रोल खुद के हाथों में लेना है तो आपको ये समझना होगा कि आपके जो भी डोपामाइन का रोल है वो काफ़ी अधिक होता है। वही इफेक्ट करता है आपकी जो इमोशन है उनको। जब भी काफ़ी अधिक डोपामाइन रिलीज होता है तो हमारे इमोशन काफ़ी अधिक होते हैं। जब हमको थोड़ी सी बात पे कोई भी खुशी मिलती है तो हम काफ़ी उत्साह फील करते हैं, वहीं पर थोड़ी सी मुसीबत आने पर हम काफ़ी सैड फील करते हैं। इसी की वजह से ही हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे इमोशन के ऊपर नहीं रह पाता है और उसी को उल्टा ही हम लाइफ में काफ़ी सैड फील करते हैं। इसलिए हमेशा अपने जो इमोशन है उसका कंट्रोल लेने के लिए ये ध्यान देना छोड़ दें कि आपका ब्रेन सब कुछ कर सकता है। आपके इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आप भी थोड़ा कुछ कर सकते हैं, अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं अपने इमोशन को कंट्रोल रखने के लिए। आप हर टाइम में नॉर्मल फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो इमोशन है उनके ऊपर आपका कंट्रोल होगा। अगला जो पॉइंट है वह द सरप्राइजिंग साइंस ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि खुश रहने की जो साइंस है वो क्या होती है। ये कोई भी मैटर नहीं करता है कि आपके साथ क्या होता है। आप खुश रहने के लिए कोई भी जो बहाना है वो ढूंढ सकते हैं। हर टाइम आप खुश भी रह सकते हैं। कोई भी जो काम है उसमें अपने माइंड को हैप्पी करा सकते हैं। अपने जो इमोशन है उनको हैप्पी फील कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अगर आपके पास में कोई भी मुसीबत आती है तो उसमें भी आप खुश रह सकते हैं। वहीं पर अगर आपके पास कोई अच्छी बात होती है तो उसमें भी आपको अधिक उत्साह फील नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा आपको नॉर्मल रहना होगा। अगर आप नॉर्मल रहते हैं तो आप काफ़ी खुश रहेंगे अपनी लाइफ में। यही साइंस कहती है। आपकी जो हैप्पीनेस होती है वो आपकी 90% हैप्पीनेस अंदर से आती है। जो 10% हैप्पीनेस है वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर से आती है, यानी कि बाहर की जो चीज़ें हैं उनकी वजह से हम 10% खुश रह पाते हैं। वहीं पर हम 90% जो खुश हैं वो अंदर की चीज़ों से होते हैं। इसका मतलब ये है अगर हम अंदर से खुश रहेंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, वो नेचुरल भी होगा और हमारे जो इमोशन है वो भी अधिक हमको परेशान नहीं करेंगे। वहीं पर जो बाहर की चीज़ें होती हैं जैसे कि गाड़ी बंगला घर हो गया, उनमें खुशियाँ आपको कम ढूंढनी है। उसमें जो हैप्पीनेस है आपको कम तलाश करनी है, क्योंकि वो हमको 10% ही हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं। वहीं पर हमारी जो अंदर की खुशी होती है, हमारे मन की शांति होती है, हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स रहता है, उसमें जो हमको खुशी मिलती है ना वो 90% होती है। उसको आपको 100% करना है, यानी कि आपको अंदर से खुश रहना है। हर टाइम कैसे भी स्थिति हो आपके साथ में आपको खुश रहना है, नॉर्मल रहना है। अगर आप काफ़ी थोड़ी सी खुशी आने पर काफ़ी अधिक उत्साह फील करेंगे तो ये काफ़ी गलत होता है। वहीं पर थोड़ी सी मुसीबत आने पर आप काफ़ी सैड होकर के अकेले बैठ जाते हैं, ये भी काफ़ी गलत होता है। आपको हर टाइम नॉर्मल बिहेव करना है। जैसे कि कोई भी परेशानी आती है आपको नॉर्मल रहना है, उस परेशानी के जो सॉल्यूशन है उसकी बात करनी है, उसके बारे में सोचना है। वहीं पर अगर आपके साथ में थोड़ा सा कुछ अच्छा होता है तो आपको अधिक उत्साह फील नहीं करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि टाइम हर टाइम एक सा नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। इसलिए हमेशा हर टाइम में आपको नॉर्मल रहना होगा। यही होता है साइंस हैप्पी रहने का। अगला जो पॉइंट है वो है योर इमोशन आर नॉट बैड और यूजलेस।
आपके जो इमोशन होते हैं वो खराब नहीं होते हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो यूजलेस होते हैं। यानी कि आपको ये पहचानना पड़ता है कि आपकी जो अंदर की वॉइस है वो आपसे क्या कहना चाहती है। योर इमोशन आरंट बैड, यानी कि आपकी जो इमोशन है वो बैड नहीं होते हैं। इमोशन जो होते हैं वो सिंपल से इमोशन होते हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं होते हैं। अगर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको डिप्रेशन काफ़ी वीक होता है, आपको कोई भी परेशानी है उसमें काफ़ी आप सैड फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम में आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। आपके पास में जो खुशियाँ हैं वो नहीं आएगी। हर टाइम में आपका बुरा टाइम चलता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जो आपका समय आज खराब चल रहा है, आप डिप्रेशन में हो, वो थोड़ी टाइम के लिए है। अगर आप उसको अच्छा सोच करके निकाल दोगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है, और उसमें काफ़ी जो इमोशन है आप ऐड कर दोगे तो वो आपके लिए काफ़ी बुरा होता है। इसलिए हमेशा जो भी टाइम चल रहा होता है उसमें आपको नॉर्मल रहना है, उसको अच्छे से निकाल देना है। ये सोचना है कि आगे का जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा आने वाला है। जो इमोशन होते हैं ना, वो सिर्फ इमोशन होते हैं। कई बार हमको किसी इंसान से काफ़ी अधिक अटैचमेंट हो जाती है, हम उससे काफ़ी अधिक प्रेम करने लग जाते हैं। जब वो हमको कोई धोखा देता है या फिर छोड़ के चला जाता है तो हम काफ़ी सैड फील करते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि हमारी जो इमोशन है वो सिर्फ इमोशन है। अगर वो इंसान अच्छा है तो उसके साथ में हमारा जो रिश्ता है वो ठीक है, बढ़िया है। अगर वो आपको छोड़ के चला जाता है तो उसमें आपको दुखी होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप आगे के बारे में सोच सकते हैं। आपको जो टाइम है वो पहले का बीत गया है, आगे का जो टाइम है वो आने वाला है। इसलिए हमेशा अगर आज आप काफ़ी दुख में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले टाइम में आप हंसोगे नहीं। हो सकता है कि आपके पास में काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ जाए, काफ़ी अच्छा जो समय है वो आपके साथ में आ जाए और आप काफ़ी खुश रह सको। इसलिए हमेशा आपके जो इमोशन है वो भी खराब नहीं होते हैं। हर टाइम अपनी जो इमोशन है उनको लेकर के ना बैठें। जो भी टाइम है उसमें नॉर्मल रहे, इमोशन के बारे में अधिक आपको नहीं सोचना है। अगला जो पॉइंट है वो थिंग्स आइदर ग्रो और डाई द सेम गोज फॉर ह्यूमन बींग्स। जब तक हम इंसान अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर नहीं निकलेंगे, हम हमेशा अंदर से डाई होते रहेंगे। यानी कि अगर हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमेशा हमारे जो इमोशन है वो हमारे ऊपर हावी होते रहेंगे और हमारी लाइफ अच्छी नहीं हो पाएगी। हमको हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तभी हम अपने इमोशन के मास्टर बन सकते हैं। अगर हर टाइम हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, और उसी की वजह से ही हमारे जो इमोशन है वो हम पर हावी होते रहेंगे। इसलिए हमेशा अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकले। अगर आप उससे बाहर निकल जाओगे तो आप लाइफ में काफ़ी बड़ा कुछ अचीव कर सकते हो और काफ़ी बड़े इंसान बन सकते हो। आपके पास वो सब कुछ होगा जो आपने सोचा था। ऐसा करके आप अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। जो व्यक्ति कंफर्ट जोन से बाहर होता है, यानी कि कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं करता है, वो हमेशा लाइफ में संघर्ष करता है, और उसी की वजह से ही उसका जो कंट्रोल है इमोशन के ऊपर काफ़ी अच्छा होता है। हर सिचुएशन में वो अपने आप को ढाल लेता है। इसलिए हमेशा आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, हर तरीके से अपनी जो लाइफ है उसको जीना है। ऐसे करके आप हर तरीके से अपनी जो इमोशन है उसको टेस्ट करके उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए हमेशा आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकल करके अपनी लाइफ को जीना है, जिसकी वजह से आप अपने इमोशन के जो मास्टर हैं वो बन पाओगे। अगला जो पॉइंट है वो है इमोशन कैन बी ट्रिकी। इमोशन ट्रिकी हो सकते हैं। इमोशन जो है वो आते हैं और जाते हैं। आपको एक मोमेंट पर हैप्पी कराते हैं और एक मोमेंट पर वो आपको सैड करा देते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप हर टाइम पर हैप्पी रहें तो आपको ये सेट करना होगा अपने आप को कि आपके जो भी फेलियर हैं उससे आपको नहीं डरना है। हम कई बार फेल हो जाते हैं लाइफ में, तो हमारे जो इमोशन है वो हम पर हावी हो जाते हैं। हम सैड होकर के बैठ जाते हैं। हम लाइफ में काफ़ी कुछ सोचने लग जाते हैं कि आगे चल करके हमें सफलता नहीं मिलेगी, हम फेल हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने जो भी फेलियर है उससे न डर करके उससे कुछ सीखना चाहेंगे तो आपकी जो इमोशन है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं और लाइफ में आप हमेशा खुश रहोगे। अगर आपने कोई भी काम स्टार्ट किया है और आप उसमें फेल हो गए हो तो आपको एक जगह बैठ करके दुखी नहीं होना है, बल्कि ये सोचना है कि मैं इसमें फेल क्यों हुआ हूँ और इस फेलियर से मैं खुद को क्या सिखा सकता हूँ कि आगे मैं इसमें दोबारा फेल ना हूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो हर टाइम आप खुश रह सकते हो। अगर आप फेल भी होगे तो उसमें कुछ ना कुछ सीखने लग जाओगे, जिसकी वजह से आपके जो इमोशन है वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे और आप अपने जो कंट्रोल है वो इमोशन के ऊपर काफ़ी अच्छा रख सकते हो। आप हर टाइम पे अपने आप को नॉर्मल रखना स्टार्ट करो, जिसकी वजह से ही आप लाइफ में काफ़ी खुश रह सकते हो। इसलिए हमेशा अगर आपको इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना है तो हर टाइम पर आपको जो फेलियर हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा और आप जो सफलता है उसको भी मानते हो कि मैं सफल हुआ हूँ, वैसे ही आपको जो फेलियर है वो भी मानना होगा कि मैं फेल अपने खुद की गलती से हुआ हूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो हर टाइम आप हमेशा खुश रहोगे अपनी लाइफ में। अगला जो पॉइंट है वो है ईगो क्या है। ईगो क्या होता है? ईगो जो है
वो हमारे अंदर एक नेचुरल पार्ट होता है। जब तक हमको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती किसी चीज़ की, हमारे ऊपर काफ़ी ईगो होता है, हम काफ़ी ईगो दिखाते हैं लोगों को कि मेरे पास ये है वगैरह वगैरह। जब भी हमको थोड़ी सी सफलता मिलती है, हमारे में काफ़ी ईगो आ जाता है। जैसे ही हमको काफ़ी निराशा मिलती है, हम काफ़ी सैड होकर के बैठ जाते हैं। इसलिए हमेशा आपको जो सेल्फ अवेयरनेस है वो सीखनी होगी हर चीज़ के बारे में। जिस इंसान में काफ़ी सेल्फ अवेयरनेस होती है, काफ़ी अच्छी जानकारी होती है, उसका माइंड काफ़ी नॉर्मल होता है। वो इंसान कभी भी ईगो नहीं करता है। उसको जब भी सफलता मिलती है ना, वो काफ़ी उत्साह फील नहीं करता है। उस टाइम पर भी वो खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। और जब भी उसकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तब भी वो नॉर्मल रहता है, दुखी होकर के नहीं बैठता है। इसलिए हमेशा जो ईगो होता है ना, वो हमारा ही पार्ट होता है। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम ईगो को कैसे यूज करते हैं। हमको नॉर्मल रहना है अपनी लाइफ में। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो ईगो है वो हम नहीं करेंगे, और उसी की वजह से ही हमारे जो इमोशन है उसके ऊपर हमारा अच्छा खासा कंट्रोल हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमको बताते हैं कि जो इमोशन है उसका हम मास्टर कैसे बन सकते हैं। यानी कि हमारे जो भी इमोशन है उसके ऊपर हम खुद का कंट्रोल कैसे रख सकते हैं। ऐसा करके हम अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छा फील करा सकते हैं, अपनी लाइफ को काफ़ी बढ़िया बना सकते हैं, अपनी लाइफ में हम हमेशा खुश रह सकते हैं।